अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह की परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। ये दो ट्रेंड लाइंस हैं जिनके अंदर मार्केट मूव करती हुई हमें नज़र आ रही है। लास्ट मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के इस बॉटम पे हिट किया और यहाँ से सपोर्ट ली और अपस्विंग का आगाज़ हुआ। हम मुसलसल एनालिसिस करते रहे कि मार्केट के अपस्विंग का आगाज़ हो चुका है और आने वाले दिनों में मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस आ सकती है। आज की कैंडल को अगर बगौर एनालाइज करें तो आज की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और लोअर साइड से में प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है। इनिशियली मार्केट ने आज ओपन होने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर मूव किया, नेगेटिव परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद एक बुल्स का प्रेशर बिल्डअप हुआ, बाइंग प्रेशर आया और मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया और फाइनली 500 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज हुई। इस दौरान मार्केट ने न सिर्फ अपने 20 डीएमए को ब्रेक किया बल्कि बुलिश ट्रेंड में वापसी भी की और जो प्रीवियस टॉप था 100 इंडेक्स का, जहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया था, वो 45,400 का था, उसी लेवल पे आकर मार्केट ने क्लोजिंग दी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद मार्केट की रिकवरी नज़र आ रही है और प्रीवियस सेशन के एनालिसिस में भी हमने बात की थी कि यहाँ से डबल बॉटम फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता इस बॉटम की कंफर्मेशन तब होगी अगर 100 इंडेक्स अपनी 20 डीएमए ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ये डबल बॉटम बन जाएगा और यहाँ से मार्केट यकीनन वापसी का सफ़र इख्तियार कर देगी। तो अब क्लियरली डबल बॉटम हमें नज़र आ रहा है, डब्ल्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। कैंडल 20 डीएमए ब्रेक कर चुकी है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है और मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुकी। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे थे और 100 इंडेक्स की बुलिश ट्रेंड में वापसी की इंडिकेशंस देते हुए नज़र आ रहे थे। और अलबत्ता लास्ट सेशन में कैंडल 20 डीएमए ब्रेक नहीं कर सकी थी और उसके नीचे ही 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी कैंडल और उसके नीचे क्लोजिंग आई थी और एक इनडिसाइसिवनेस बुल्स और बेयर्स के दरमियान नज़र आ रही थी। लेकिन आज की कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और क्लियरली बुल्स का प्रेशर नज़र आ रहा है और हायर साइड पर मार्केट मूव करती हुई दिखाई दे रही है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्केट का 45,450 के ऊपर है और उसके नीचे ही इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और यकीनन आने वाले सेशन में जो डे आफ्टर टुमारो सेशन होगा उसमें यकीनन 100 इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करने की अब कैपेसिटी में आ चुका है और वापस जो प्रीवियस टॉप्स थे, पहला टॉप ये नज़र आ रहा है जो कि 46,100 के ऊपर है और जो सेकंड टॉप नज़र आ रहा है वो ये 47,300 के ऊपर है, जिनकी तरफ अब मार्केट चल पड़ी है और यकीनन आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करते हुए 100 इंडेक्स ये दोनों अपने टॉप्स हिट करने जा रहा है और उसके बाद जैसे ही ये लेवल 47,300 का क्रॉस होगा तो 100 इंडेक्स अपने नए हाई बनाने की तरफ चल पड़ेगा। ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, सेंटीमेंट भी क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सेंटीमेंट में डेंट पड़े थे पॉलिटिकल एजिटेशन की वजह से और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से और जो टैक्स एग्जम्पशंस के हवाले से खबर आई थी और उनका डेंट पड़ा था 100 इंडेक्स के सेंटीमेंट में, वो डेंट अब रिपेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है और यकीनन 100 इंडेक्स उस प्रेशर से, उस नेगेटिविटी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में यकीनन पॉजिटिव मूव करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी डेवलप कर चुका है, पोटेंशियल बना चुका है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं आरएसआई और मैकडी पर और देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई यकीनन लास्ट 3 सेशन से एक पॉजिटिव ट्रेंड में, पॉजिटिव मोमेंटम में मूव करने की कोशिश कर रहा है और ये जो नेगेटिविटी थी उससे बाहर है और यकीनन इसी पॉजिटिव मोमेंटम में ही आने वाले दिनों में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट नाउ 51 के ऊपर है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है और काफ़ी इसके पास एरिया है जहाँ पे ये मूव करते हुए अपनी एक अच्छी रैली बना सकता है। अपसाइड एक रैली बन सकती है और एक नया मार्केट अपना हाई बना सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन काफ़ी बेहतर हमें नज़र आ रही है और ये ड्राइंग्स जो हमने लगाई हुई हैं इनको मिटा देते हैं और यकीनन अब जो एक क्रिस क्रॉस हुआ था थर्सडे को, उसकी कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है। ब्लू लाइन हायर साइड पर मूव कर रही है, मोमेंटम गेन कर रही है और हिस्टोग्राम भी मुसलसल साइज़ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैकडी जैसे कि हमने
अपने लास्ट एनालिसिस में बात की थी कि मैकडी क्लियरली मार्केट की बुलिश ट्रेंड में वापसी की खबर दे रहा है और ये जो इतना अरसा मार्केट नेगेटिव रही है, इस नेगेटिविटी से अब मार्केट बाहर आ चुकी है। हिस्टोग्राम बड़े बन रहे हैं, पॉजिटिव साइड पर बन रहे हैं, ब्लू लाइन अपर साइड पर है, पॉजिटिव साइड पर है। तो यकीनन ये जो बुलिश मोमेंटम में वापसी हुई है, ये इस जगह से लेकर इस जगह तक मूव करने के बाद हुई है। बहुत टाइम मार्केट नेगेटिव मोमेंटम में रही है, नेगेटिविटी में रही है और अब क्लियरली उस नेगेटिविटी से बाहर आ चुकी है और यकीनन एक अच्छा पेस, अच्छा मोमेंटम बिल्ड करती हुई नज़र आ रही है और यकीनन आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड पर मूव करने की पूरी सलाहियत रखती है, कैपेसिटी है। सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो रहा है, सेंटीमेंट में जो डेंट पड़े थे, जो नेगेटिविटी आई थी, वो भी रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखा जाए तो मार्केट ने बेसिकली बहुत ज़्यादा ये एक रिट्रेस किया था, करेक्शन ली थी और ये जो रिट्रेस था, ये बहुत सारे इसके पीछे अवामिल थे जिसकी वजह से मार्केट इस नेगेटिविटी में, इस करेक्शन में एंटर हुई। अदरवाइज़ मार्केट की सिर्फ ये वाली करेक्शन बनती थी और इस करेक्शन से मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अवामिल मार्केट को मज़ीद लोअर साइड पर पुल करते रहे और मार्केट नेगेटिविटी में मूव करती रही और काफ़ी अरसा मार्केट, अब ये देखें कि ओवरऑल पूरा फरवरी का महीना और इनिशियल 10 दिन 11 दिन मार्च के मार्केट नेगेटिविटी में रही और इस दौरान मार्केट ने 47,200 से ड्रॉप होकर अपना बॉटम 42,700 पर बनाया, जो कि ऑलमोस्ट 4,500 का ड्रॉप था और उस 4,500 के ड्रॉप से अब मार्केट बाहर निकल चुकी है, 45,400 पर पहुंच चुकी है और ऑलमोस्ट मार्केट 2,500 पॉइंट्स रिकवर कर चुकी है। तो यकीनन थोड़ा सा फासला रह गया है और प्रीवियस टॉप को हिट करने के लिए, और इस टॉप को जैसे ही मार्केट हिट करेगी तो यकीनन इस दफ़ा चांसेस बनेंगे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है और अपना नया टॉप 47,000 से ऊपर बना सकती है। स्टिल जब तक मार्केट इस एरिया में है, ये कल भी हमने बात की थी कि मार्केट क्रिटिकल है और आज की कैंडल के बाद इस क्रिटिकल जोन से मार्केट बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट अपना प्रीवियस जो बॉटम यहाँ पर बनाया था, इस बॉटम से पहले वो ये बॉटम था 45,200 का, उस बॉटम को ब्रेक कर चुकी है और उसके ऊपर है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का। तो यकीनन 45,400 के लेवल को ब्रेक करना और इसके ऊपर क्लोजिंग देना भी बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए टू मूव फर्दर अहेड। या अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता, तो मार्केट में प्रेशर बिल्ड अगेन हो सकता है और मार्केट में नेगेटिव साइड पर मूव करने की अगेन सिचुएशन बन सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, ऐसा कोई हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे। और राइट नो जो मोमेंटम नज़र आ रहा है, जो सेंटीमेंट नज़र आ रहा है, उसके हवाले से हम यही कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट हायर साइड पर मूव करने की सलाहियत रखती। जैसे जैसे ये कैंडल अपनी 20 DM में से अवे जाएगी अपर साइड पर और बुलिंजर बैंड के टॉप बैंड की तरफ मूव करेगी, तो यकीनन मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, बुलिश होगा और मार्केट में बेयकीनी सी सूरत हाल जो थी वो अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और यकीनन मार्केट आने इस वीक में रोल ओवर वीक का प्रेशर ज़रूर है और उसके बावजूद आज की परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो लास्ट जो 3 सेशंस रह गए हैं उनमें कोई एक आध सेशन नेगेटिव ज़रूर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव साइड पर मूव होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप कि हमारे एनालिसिस आपको फैसिलिटेट कर रहे होंगे। बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज को छोड़कर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि हमारी बात आपको समझ आ सके और आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आई होप कि आप हमारे एनालिसिस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे और आप अपने डिसीजन मेकिंग बेहतर कर सकें, अच्छे डिसीजंस कर सकें, अच्छी ट्रेड्स कर सकें और प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।